हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन कुमार। और आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ब्लड को डिफरेंट एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किया गया है। इसी के बेसिस पे दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला आरएच ग्रुप सिस्टम और दूसरा एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम और आरएच ग्रुप सिस्टम काफ़ी फेमस है और दो यहाँ पे वर्ड्स आए, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। सबसे पहले इसको समझते हैं। एंटीजन होता क्या है? एंटीजन मॉलिक्यूल हो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। और एक एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डब्ल्यूबीसी उसको प्रोड्यूस करता है। डब्ल्यूबीसी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। एंटीजन जहाँ फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करता है और जहाँ एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। एंटीबॉडी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी हम लोग जानते हैं कि बाई कॉनकेव शेप का होता है और उसके डायमीटर 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीबॉडी पाया जाता है जो कि एक बाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो हेवी चेन और दो लाइट चेन होते हैं। हेवी चेन कहने का मतलब दो ऐसे चेन होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और दो एक्स्ट्रा ऐसे चेन होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। उसी के बेसिस पे हेवी चेन और लाइट चेन नाम रखा गया है। जो हेवी चेन और लाइट चेन होते हैं उसके बीच में एक डाई सल्फाइड बॉन्ड उसको लिंक करता है और फाइनली वो बाई शेप्ड एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह से बाई शेप्ड मॉलिक्यूल। और बाई शेप्ड मॉलिक्यूल क्या होता है? इसमें जो नीचे वाला लोअर पोर्शन वाला होता है, बाई शेप्ड मॉलिक्यूल के जो लोअर पोर्शन वाला होता है जो आरबीसी के सरफेस पे अटैच रहता है, और जो अपर पोर्शन होता है जो फ्रीली वो एंटीजन से अटैच होता है। हम आगे देखते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल को डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे तरीके से करता है। इम्यून सिस्टम बॉडी सेल और बाहर के जो फॉरेन एंटीजन होते हैं उसका पहचान भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। अक्सर हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहते हैं फॉरेन कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस हमें अटैक किया। क्योंकि दो बातें होती है। एक तो होता है बॉडी का हमारा अपना सेल जिसको बॉडी अपने आप पहचानता है कि ये हमारा अपना है और हमारे अपने बॉडी का। जो उसके अपने बॉडी के सेल्स होते हैं उस पर अटैक नहीं करता है, उसको बाहर का नहीं समझता है। लेकिन जो बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उसको बाहर का समझता है और ऐसा मानता है इम्यून सिस्टम कि वो हमें हार्म करेगा, हमें दिक्कत पहुंचाएगा, इसीलिए उसको फॉरेन एंटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन से डिसाइड होता है। दो बात मैंने बताया था, एक होता है एंटीजन, एक एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन से ब्लड ग्रुप एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है जो एंटीजन से डिसाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जिस तरह एंटीजन फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है उसी तरह एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है। एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट अपने आप किया जाता है, उसी तरह क्या होता है एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। मैंने अभी बताया कि ब्लड ग्रुप एंटीजन से डिसाइड होता है। अगर मान लिया जाए ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन भी होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन भी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन भी ए बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी में अलग है। जो ब्लड ग्रुप होगा एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगा। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, वो होगा। ब्लड ग्रुप का एक और टाइपिंग होता है जिसको आरएच टाइपिंग बोलते हैं। आरएच टाइपिंग सबसे पहले रिसेस मंकी में 1940 के दशक में कार्ल लैंड स्ट्रीन एंड एएस वीनर द्वारा डिस्कवर किया गया था। अगर आरएच एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर आरएच एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट नहीं है तो आरएच नेगेटिव कहलाएगा। वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उसमें से 94.61% आरएच पॉजिटिव वाले पर्सन पाए जाते हैं। वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उसमें से 94.61% आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं और 5.39% आरएच निगेटिव वाले पाए जाते हैं। इसीलिए आरएच पॉजिटिव डोमिनेट्स ओवर आरएच निगेटिव। आरएच पॉजिटिव चूँकि सबसे ज़्यादा पाया होता है तो आरएच पॉजिटिव डोमिनेट कर जाता है आरएच निगेटिव के ऊपर। अगर एक सर्वे की माने, एक वर्ल्ड सर्वे की माने तो लगभग 37.12% पॉपुलेशन है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है।
22.88% है जिसका ए ब्लड ग्रुप है, 32.26% है जिसका बी ब्लड ग्रुप है, और 7.74% है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकली ब्लड ग्रुप को कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या सामान का ज़रूरत पड़ता है और क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ता है, किस तरह से उसको प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप करने के लिए ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, सीरम का नहीं। और ब्लड हम डायरेक्ट पेशेंट के हाथ में प्रिक करके भी हम ले सकते हैं, या फिर हम एक EDTA वाइल या फिर सिरिंज में लेके तुरंत भी कर सकते हैं। चूँकि ये EDTA वाइल है तो इसमें कोagulation क्लॉटिंग नहीं होगा, तो हम इसमें ब्लड लिए हुए हैं और इसी से करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद, चूँकि ये ऑलरेडी पहले से भी मिक्स किया हुआ है, मिक्सअप करने के बाद ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये इसमें स्लाइड पे पहले से ही राउंड राउंड मार्किंग किया हुआ है। तो सबसे पहले हम, और ये ब्लड ग्रुप करने का केमिकल है जिसमें NTA+B+D, D RH के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और ये सिर्फ मोनोक्लोनल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 कलर का डिब्बा है, एक ब्लू, एक येलो और एक रेड है। ये जो ब्लू वाला कलर है जो ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा, जो येलो वाला है बी को डिनोट करेगा, और ये जो रेड कलर है जो RH ब्लड ग्रुप को शो करेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लड लेंगे, इसके थ्रू सबसे पहले हम ब्लड लेंगे, 3 ड्रॉप ब्लड लेंगे अलग अलग राउंड स्फीयर में। तो हमारे पास ये हुआ, इससे मैंने शक किया और 3 जगह मैंने ब्लड लिया, 3 ड्रॉप मैंने ब्लड लिया। उसके बाद इसका काम हो गया ख़त्म। और इसके बाद मैंने ये लिया, ये जो ब्लू कलर का है इसको ए ब्लड ग्रुप के लिए डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको 1 ड्रॉप इसमें लेंगे, फिर रखेंगे, फिर एक येलो कलर वाला दूसरे में लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, दूसरे में लेंगे। तो येलो कलर वाला इसमें लिए जो कि बी के लिए है, और ये RH ग्रुपिंग के लिए ये है जो ट्रांसपेरेंट कलर का है, और इसका ये कलर रेड है। तो तीनों ड्रॉप में हम कुछ ना कुछ डालें, ए बी और RH। तो आइए अब इसको मिक्सअप करना पड़ेगा। तो मिक्सअप करने के लिए हमारे पास ये है, इससे मिक्स करेंगे इसको, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको लगभग 1 मिनट तक इसको राउंड राउंड घुमाना है। एक दूसरे से मिक्स नहीं हो, आप देखे होंगे हम इससे मिक्स करके फिर हम पीछे वाला से मिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो जिससे मिक्स किए इससे इसमें मिक्स करें, इससे ब्लड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको मिक्स किए, अगर आपको याद होगा तो इसमें ब्लू डाले थे, इसमें येलो डाले थे और इसमें रेड डाले थे। अब अच्छा से मिक्स हो गया, और मिक्स हो जाने के बाद इसको इस तरह से घुमाना होगा, और जो फट जाएगा वही ग्रुप कहलाएगा। आपको पता होगा ये ए था, ये बी और RH था। अगर हम इसको राउंड 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 पहले घुमाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगा और बहुत जल्दी ही इसका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच वाला है, जो बी से डिनोट कर रहे थे, ये वाला इसका क्लॉटिंग फट चुका है। मतलब इससे पता चलता है कि इसका बी ब्लड ग्रुप है और ए ब्लड ग्रुप नहीं है। वही चलते, क्योंकि जो ए वाला है वो नहीं फटा है, क्लियरली साफ दिख रहा है कि जो बी वाला है जैसे ही मैंने मिक्स किया उसके बाद फट गया। और इधर अगर साइड में देखिएगा, इधर अगर साइड में ध्यान से देखिएगा तो ये वाला भी जो RH एंटीबॉडी के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वो भी इसका ये फट चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ये क्या है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर ये और ये फटता तो ए पॉजिटिव कहलाता, ए ब्लड ग्रुप और RH पॉजिटिव। ये फटा तो बी ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। अगर ये दोनों फट जाता इसके बाद भी ये फट जाता तो ए बी RH पॉजिटिव। इस तरह से सबसे पहले हम इसमें बताते हैं, ये जो ब्लू कलर वाला है, ये जो ब्लू कलर वाला है ये ब्लड ग्रुप ए के लिए रिप्रेजेंट होता है। ये जो येलो वाला है जो ब्लड ग्रुप बी के लिए रिप्रेजेंट होता है, और ये जो रेड कलर का है ये RH के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो ब्लड में एक एक ड्रॉप डालने के बाद, सबसे पहले मैंने एक एक ड्रॉप ब्लड डाला, उसके बाद एक एक ड्रॉप तीनों में अलग अलग में मैंने ये रिएजेंट और केमिकल को डाला। डालने के बाद इसको मिक्सअप करके लगभग 1 मिनट इस तरह से, 1 मिनट इस तरह से इसको घुमाएंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा ब्लड कोagulate हो गया, मतलब फट गया, और जो कोagulate होकर फट जाएगा वही इसका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ बी पॉजिटिव है। आइए देखते हैं कैसे है, ये है, ये बी है,
रेड वाला RH ग्रुप है, ये वाला और ये वाला हो फट गया तो RH पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और अगर ये वाला और ये वाला फट गया मतलब B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर ये दोनों के साथ साथ ये भी फट गया है AB पॉजिटिव, AB ये ब्लू वाला A था, ये येलो B है, ये तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर RH वाला ब्लड ग्रुप ना फटे तो सिर्फ A रह जाएगा और A निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नहीं फटा। सिर्फ B रह जाएगा, ये वाला सिर्फ B रह जाएगा और ये नहीं फटा तो B निगेटिव हो जाएगा। अगर A और B दोनों फट गया फिर भी नहीं फटा तो A B निगेटिव हो गया। तो आप समझ गए होंगे आप।